मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये मेरा करियर है। सच्ची में मुझे ऐसा लगता था कि मैं 12th करूंगी, उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर मुझे कोई एग्जाम निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट का, मम्मी पापा की तरह। आप पहाड़ों में रह रहे हो, पहाड़ी फूड खा रहे हो, पहाड़ी ड्रेसअप कर रहे हो, तभी आपको प्यार नहीं है। आप मॉडर्नाइजेशन को भी एक्सेप्ट करते करते पहाड़ों को प्यार कर सकते हो। मुझे अपने पहाड़ों से बहुत ज्यादा प्यार है। मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां आ रही थी उस टाइम पे। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मेरा ऑलरेडी शूटिंग्स की डेट फिक्स थी, उन्होंने डेट्स कैंसिल कर दी। यार अगर मैं तुम्हें बोलूंगी ना तो मुझसे वो करवाओगे। मैं सिंगिंग के लिए बहुत पैशनेट हूँ, मुझे मेरे मन से है कि मुझे सिंगर बनना है। यार बहुत हो गया एक्टिंग वैक्टिंग, अब मैं थोड़ा स्टेज में जाके ना अपना ऐसे माइक पकड़ के गाना चाहती हूँ। नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट में जिसका नाम है द पहाड़ टेल्स। और आज हमारे बीच एक ऐसी अदाकारा है जो मेरी तो पर्सनल फेवरेट है और मुझे पता आप सबकी भी होंगी। हमारी इंडस्ट्री को इतने नंबर 1 गाने उन्होंने दिए हैं। उनका काम, उनके एक्सप्रेशंस, उनका डांस सब बेस्ट है। वैसे अभी तक तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, पर चलिए आज आपको मिला देते हैं। हाय नताशा, कैसी हैं आप? हाय, मैं एकदम ठीक हूँ। नमस्कार। और कैसे चल रहा है सब, काम वाम सब कैसा चल रहा है? बढ़िया ही चल रहा है। जब मैं मिली थी नताशा से पॉडकास्ट के लिए तो मुझे याद है नताशा ने बोला था, शुभांगी प्लीज बोरिंग क्वेश्चंस मत रखना यार, मैं एक क्वेश्चंस के आंसर दे दे के थक गई क्योंकि हूँ। मैं, पता है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये पहला इंटरव्यू मैंने दिया है, इससे पहले भी वहाँ सेम क्वेश्चन, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप कहाँ से पढ़े हो, कैसे स्टार्ट किया, ये वो। तो मैं बोर हो गई थी, तो मैं चाह रही थी कि यार हमारा थोड़ा ट्यूनिंग अच्छा है ना, तो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछना। कोशिश करी है हमने थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन Okay, let's पर see. चलो देखते हैं क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, पहले ये बताओ इतनी टैलेंटेड कैसे हो? हाँ यार, ये ना मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से आ रहा है मुझे टैलेंट, बट गॉड गिफ्टेड है। बचपन से मैं ना, मतलब मेरे अंदर आर्टिस्ट्री का कीड़ा ही था बचपन से। मतलब जैसे मैं घर पे भी रहती थी ना, तो मेहमान आते थे तो मुझे नाचना गाना बचपन से ही शुरू, मतलब अच्छा लगता था। तो मैं स्टार्टिंग में क्या होता था ना, मैंने डांस, सब बोलते हैं डांस कहाँ से सीखा, डांस कहाँ से सीखा, तो नचले वे विद सरोज खान आता था एनडीटीवी इमेजिन पे। तो उसका फिक्स टाइम था, वो 7 बजे आता था। तो 7 बजे मेरे घर में हॉल में मेहमान भी पड़े हैं ना, मतलब खूब सारे मेहमान भी बैठे हैं, मैं टीवी खोल के वहाँ पे नाचना शुरू कर देती थी। तो शर्म नहीं रही बचपन से ही। और फिर ऐसा था कि नहीं यार, मेरे को यही पसंद है, मुझे यही करना है, मतलब जो पसंद है वही करना है। तो मुझे बहुत सारी चीजें पसंद थी और मैं वो करती रही बचपन से। तो पता नहीं वो कैसे अच्छा हो गया, बच्चा हो गया तो लोगों को पसंद लगने लग गया। बहुत अच्छा करती हो, बहुत अच्छा डांस अच्छा करती हो, एक्टिंग कर लेती हो, गाना गा लेती हो, डायरेक्ट भी कर लिया बहुत सारे गाने। अब कुछ प्रोड्यूस करना बाकी है? नहीं, अगर करोगी तो वैसे हमारा शो भी है, हाँ, करने के लिए। जरूर, मैं चाहती हूँ कि ऐसी कृपा बनी रहे मुझ पे लक्ष्मी माता जी की, तो मैं प्रोड्यूसर भी बन जाऊंगी बहुत जल्दी। नहीं, हम चाहते हैं, होप फॉर द बेस्ट, अच्छा हो। अच्छा, वो घिसे पिटे क्वेश्चंस तो नहीं पूछूंगी, बट स्टार्ट करती हूँ। ओके। आपकी स्कूलिंग, आप सबको पता, आप टेहरी से पढ़े हुए हो, आपने सारी अपनी जो स्कूलिंग है टेहरी से करी है, बट आपके स्कूल डेज कैसे रहे? कैसी थी आप, पढ़ाई में कैसी थी? और नटखट थी, बहुत सीरियस थी, फर्स्ट बेंचेस और लास्ट बेंचेस होता है ना, तो आप कैसी थी स्कूल में? वैसे थी तो मैं बैक बेंचर ही, लेकिन मुझे कभी भगवान, मतलब मेरे टीचर्स ने मुझे कभी बैक बेंच में बैठने नहीं दिया, क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी तो मैं आगे ही बैठती थी। लेकिन हाँ, मेरे सारे, समझ रहे हो, मतलब मेरे ट्रेड्स सारे बैक बेंचर्स वाले थे। मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। और मेरी स्कूल की लाइफ अगर बोली जाए तो बहुत बुरी थी। मतलब मैं सुबह उठते ही, जैसे मम्मी मुझे उठाती थी ना, तो मेरे पेट दर्द शुरू हो जाता था। मम्मी पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और स्कूल में भी ना मैं ऐसी ऐसी चीजें करती थी। मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे, मुझे याद है मेरी 3 फ्रेंड्स थी और तीनों की तीनों बहुत शरीफ। उनमें से मैं ही एक छिद्दर थी। मतलब कुछ भी होता था, बंक करना है, मैं उनको बोलती थी स्कूल बंक कर रहे हैं। वो कह रहे पागल है क्या नताशा, कैसे करेंगे? तो मैं उनको बोलती थी कि ठीक है, तो छुट्टी होगी ना तो मेरा बैग लेके आ जाना। और मैं टॉयलेट टप के, मतलब हमारा टॉयलेट था गर्ल्स टॉयलेट, उसके ऊपर रोड थी, मैं टॉयलेट की छत में चढ़ के रोड टप के घर आ जाती थी वापस। अच्छा। हाँ, और मैंने बहुत बंक मारे हैं। मेरा एक फ्रेंड था जो दूसरे स्कूल में पढ़ता था, मैं उसको बोलती थी कि यार मैं आज स्कूल बंक कर रही हूँ, तू कॉलेज बंक कर दे, तो वो कार लेके आता था, मैं स्कूल बंक। मतलब मैं बहुत छिद्दर थी और मैं अकेली ही छिद्दर थी। मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत बहुत शरीफ थे और मैं ही छिद्दर थी उनमें से। और स्कूल लाइफ ना, मेरे को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। 9th क्लास का मुझे पता है, मैं जब 9th क्लास में थी ना, तो मैंने प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखी थी कि, अच्छा, कि सर मेरे को ना मेरी क्लास, मतलब होता है ना 9th में केवी में ना, आपके 9th में सेक्शंस बढ़ते हैं, तो मैं मेरे फ्रेंड से अलग हो गई थी। और 9th में मैं बिल्कुल नए बच्चों के पास आई थी और वहां पे लड़के, और टिहरी के लड़के तो बहुत छिछोरे होते हैं, बहुत ज्यादा। उन्होंने मुझे इतना इरिटेट किया ना, तो मैंने ना प्रिंसिपल को लिखा था कि मैं ना कर दूंगी। मतलब बच्ची थी,
कर दूंगी, मुझे मेरा सेक्शन चेंज कराना है, ये वो। सो अच्छा नहीं था मेरा स्कूल लाइफ। बट हाँ, जब मेरा 12th हुआ तो सबसे ज़्यादा रोई मैं, सबसे ज़्यादा। जो मैं भी ये चीज़ सोचती हूँ, जब मैं खुद स्कूल में थी तो सब लोग बोलते थे यार हमारा 12th हो जाएगा, मुझे तो बहुत स्कूल की याद आएगी। मैं और मेरी एक फ्रेंड थी महक, हम लोग बोलते हाँ तुम्हें ही याद आएगा, हमें तो नहीं याद आएगा। बट अब बहुत फील होता है जब हाँ 12th हो यार, गया तो उसके मैं बाद बहुत नहीं यार, रोई। स्कूल अच्छा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों रो रही हूँ, but पता नहीं, मुझे याद ठीक था, मतलब सही ऊपर नीचे अच्छा था, एवरेज। अच्छा था। ऐसा हुआ है कभी कि स्कूल में किसी ने बुली करा हो या हुए हो कभी बुली? बहुत, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने प्रिंसिपल को, मेरे को सबसे ज्यादा बुली किया है मेरे क्लास के लड़कों ने। अच्छा। वो मुझे बहुत परेशान करते थे, और मतलब परेशान करने वाली चीजें भी मतलब बहुत अजीब चीजें कि सुनना ये तुझे लाइक करता है, ये करता है, फालतू की चीजें। मैं बहुत ज्यादा वो हो गई थी। अब मुझे समझ में नहीं आता था ये मुझे इसलिए बोल रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, या फिर मुझे इसलिए बोल रहे हैं कि मैं बहुत भद्दी दिखती हूँ। नहीं सुंदर तो हो। उस टाइम पे नहीं थी, ट्रस्ट मी, नहीं थी, बहुत ही गंदी दिखती थी मैं। तो हाँ, थोड़ा ऐसा हो गया था कि यार बहुत बुली किया उन्होंने मुझे, और ऊपर से मेरी हाइट छोटी थी ना, तो मेरे क्लासमेट्स मुझे बोलते थे टिंगी टिंगी टिंगी। तो हाँ, बुली तो बहुत हुई हूँ मैं बचपन से ही। नहीं तो प्रिंसिपल का क्या रिएक्शन था? वो चिट्ठी देखने पहुंची प्रिंसिपल तक? वो उन्होंने मेरी चिट्ठी देखी ही नहीं। अच्छा। उन्होंने देखी काफी टाइम बाद देखी, तब तक मेरे क्लास के बॉयज अच्छे हो गए थे, मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी। हाँ, नहीं बट सही है, अच्छा था। स्कूल लाइफ तो खैर अलग ही होती है, बेस्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है। अब ये चीज ज्यादा फील होती है। हाँ, लिटरली अच्छी बात है। अब काफी टाइम से आप इतने शूट्स करते हो, और मुझे पता है आपके ऑलमोस्ट शूट आप रहते ही रहते हैं, आप बिजी रहते हो अपने स्केड्यूल्स में। बट ऐसा कब टाइम आता है जब नताशा रिलैक्स करती है कि यार आज मेरे पास शूट नहीं, आज मैं रिलैक्स करूंगी? और वो कैसा मोड होता है, कैसा रिलैक्सेशन मोड होता है आपका कि भाई आज मुझे रिलैक्स करना, आज मैं बस यही काम करूँ? जब मैं रिलैक्सेशन मोड में होती हूँ ना, तो मैं मोस्टली कोमा में होती हूँ, अपने घर में बेड में पड़ी होती हूँ, सोई रहती हूँ। पता नहीं कौन से, मतलब मेरे उठने का कोई टाइमिंग ही नहीं है। 2 बजे उठ रही हूँ, दोपहर के 3 बजे उठ रही हूँ, क्योंकि शूटिंग में ऐसा होता है 4 बजे उठ जाना पड़ता है। हाँ 5-6 बजे तक आपको बिल्कुल रेडी हो जाना होता है मेकअप करके। तो नींद की ना, समझ रहे हो, मतलब समझ रही हूँ। बहुत ही मदर सिस्टर हो जाती है। तो इसलिए टाइम से उठना पड़ता है शूटिंग में। तो इसलिए जब मेरी शूट्स नहीं होते तो मैं आराम से सोई रहती हूँ। और कभी कभी मैं बहुत टाइम तक घर पर रहती हूँ, मेरा मूड ऐसा होता है कि यार घर पे भी क्या करूँ, मैं अलग से रहती हूँ ना फ्लैट पर। तो फिर मैं कभी भी अपनी गाड़ी उठा के ना दिल्ली चली जाती हूँ, रात रात को चली हाँ, जाऊंगी। मैंने आपके व्लॉग्स मतलब देखे आप हैं। लोग कभी ऐसे मत करना। मतलब मेरे साथ मैंने बहुत बारी 3-4 बारी ये ट्राई किया, और 3-4 बारी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। 3-4 बारी मैं रो के आई हूँ घर वापस। बट फिर भी मतलब मैं ऐसी हूँ कि मतलब मैं पता हूँ कैसी हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ। जब वो मैं कर लेती हूँ और उसका रिजल्ट बुरा हो जाता है, फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। तो कोई नहीं, बट एक्सपीरियंस से ही पता चलता हाँ, है चीजें। मतलब मैं ऐसी हूँ कि अगर मेरा खाली दिमाग है ना, मतलब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ शूटिंग, तो मेरे दिमाग में शैतानी आएंगी बस। सही है, तब तो चलता रहता है। घर वालों के क्या रिएक्शन रहते हैं? जैसे रात को चले गए उठ के दिल्ली, घर वाले मम्मी पापा फोन, जैसे मेरे पापा वो तो मुझे जॉब के लिए भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने बाहर भेजा है, बट आपके घर वालों का कैसा रहता है? यार मेरे घर वाले टचवुड का है। हाँ, टचवुड बहुत सपोर्टिव है, और वो मुझे इतना कॉल भी नहीं करते। मम्मी अपने वर्क में बिजी है, पापा अपने में बिजी है। वो मेरे लाइफ से जुड़े हैं सिर्फ मेरे व्लॉग्स के थ्रू। जब वो व्लॉग में आ जाता है उसके बाद कॉल करते हैं, ओए तूने ऐसे किया था क्या? तो पर इतना बुरा रिएक्शन नहीं रहता उनका। मतलब पता नहीं कैसे, बट वो उनको मुझ पे ट्रस्ट है, और उन्हें पता है कि मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ और अच्छा कर रही हूँ। बट घर वालों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छी बात है जब घर वाले सपोर्ट करते हैं तो एक अलग ही मोटिवेशन आता है ना कि यार चलो मम्मी पापा है घर में, भाई बहन है साथ में। हाँ यार, मतलब मैं खुद को बहुत ज्यादा लकी मानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है। मैंने देखे हैं भाई, मैं जब स्कूल लाइफ में थी तो मैं अपनी फ्रेंड को बोलती थी बाल काट दे, तो उसको इतने से बाल काटने में भी बोलती थी नहीं मम्मी डांटेगी। और मैं जब कॉलेज गई थी, मैं अपने बाल पूरे लाल करा के आ गई थी, और मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था। और मैं जब पेरेंट्स के पास गई तब भी वो हंस रहे थे। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने पहले से ही हमें बहुत अच्छे से रखा है, मतलब इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं करा उन्होंने। नहीं बट अच्छी बात है, अच्छी बात है। और जैसे हमारे मम्मी पापा हम लोग सब पहाड़ी हैं, तो आपके घर में ऐसे पहाड़ी एलिमेंट्स, या आप अपने डेली लाइफ में ऐसे पहाड़ी एलिमेंट्स या कल्चर जो हमारा है वो यूज होता है? जैसे हमारे घर में खाना जो हम बनाते हैं, ऑब्वियसली मतलब पहाड़ी है तो ना, आप चाहे कहीं भी रह लो ना, जो पहाड़ी है ना वो पहाड़ी फूड से दूर नहीं जा पाते। तो हमारे यहाँ चाय तो बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि पहाड़ी तो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, गर्मियों में भी चाय। सही बात। ठीक है, भांग की चटनी, कापले का साग, झंगोरा, कोदा, ये बहुत बनता है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, जैसे मम्मी पापा हमारे थोड़ा मेरी ड्यूटी करते हैं, तो वो वीकेंड्स में आते हैं। तो जब भी हम वीकेंड्स में आते हैं तो डिनर हमारे यहाँ हमेशा पहाड़ी बनेगा अच्छे से। तो मतलब हम कभी कभी होते हैं साथ में, बाकी सब इधर उधर तितर बितर हो रखे हैं ना, तो जब भी मिलते हैं तो पहाड़ी फूड हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो क्या कहते हैं, आप बनाते हो खाने, पहाड़ी खाना बनाते हो? मुझे गाइस रील्स में मुंह बनाने के अलावा कुछ नहीं आता है।
मुझे खाना बनाना वगैरह कुछ भी नहीं आता है। अभी भी मैं जहाँ रहती हूँ ना, तो मैंने वो खाना बनाने के लिए होम हेल्पर रखी हुई है, वो मेरा खाना बनाती हैं। मैं सोई रहती हूँ, उठ जाती हूँ तो हाँ खाना बना रहता है। मेरे को कुछ नहीं आता। बीच में मैंने सोचा था कि मैं उनको हटा देती हूँ, यार मैं क्या करूँगी, मैं कब सीखूंगी, अब मेरी शादी की उम्र हो रही है, मेरी सास खुश होनी चाहिए। पर नहीं, मैंने 1 महीने कोशिश किया, नहीं हुआ मुझसे। फिर मेरी मम्मी ने बोला भाई तू हाथ जोड़ती हूँ तेरे, प्लीज उनको वापस से लगा ले। कोई नहीं, अब तो पैसा नहीं है सब। कहाँ पैसा है कुछ नहीं है। नहीं बट सही है। अच्छा ये तो चलो हमारी घर की बातें हो गई। अब थोड़ा सा इंडस्ट्री के तरफ हम अगर आते हैं तो जैसे आपको काफ़ी टाइम हो गया इंडस्ट्री में, 4-5 साल आई गेस तो हो गए, 5-6 साल। हाँ है ना? 5। तो जो मतलब आप जब आए थे तो टिकटॉक के थ्रू था, आपने टिकटॉक में अपनी टिकटॉक्स बनाते थे आप अपनी, फिर आपको वहाँ से आपने ऑडिशंस दिए, है ना, ये सबको तो पता ही है। तो आजकल बहुत इजी है, मुझे ऐसा लगता है जैसे जो रील्स बनाते हैं बहुत जल्दी उनको लोगों को अप्रोच कर दे, चाहे वो डायरेक्टर्स हो या वो खुद से कोई किसी को पसंद आ गई डायरेक्टर कि यार ये अच्छा काम कर रही है, हम इसे ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है अगर आप 10 साल पहले आते इस इंडस्ट्री में तो आपके लिए इतना ईजी होता इंडस्ट्री में आना, या किसी के लिए भी जो भी आए हैं, जो भी न्यू कमर्स हैं या जो भी अभी 4-5 साल में आए हैं? वैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो बहुत कम लोगों को पता है कि मुझे बोलने के लिए 5 साल हुए इंडस्ट्री में। मतलब जब मैं थोड़ा सबकी नजरों में आ गई हूँ, लेकिन मैं बचपन से मैंने कैमरा फेस कर दिया था। बचपन में भी मैंने गाने किए हुए हैं, गुंजन भैया, सृजन डंगवाल, इन सब लोगों के साथ मैंने स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे भी सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम पे कैसेट्स आते थे। तो ये था कि मैं स्कूल में नाचती थी, एंड जो सृजन की मम्मी है वो मेरी हिंदी की टीचर थी। ओह अच्छा अच्छा। और कैलाश अंकल उनके हस्बैंड, वो उस टाइम पे वीडियोस वगैरह करते थे। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, उनके घर गई तो उन्होंने मुझे डांस कराया। तो अंकल ने बोला यार ये तो अच्छा डांस करती है। तो मैं बचपन से उनके साथ मैंने स्टेज शोज करे हुए हैं, रामलीला में भी डांस किया हुआ है, गाना भी गाया हुआ है गुंजन भैया के साथ मैंने, और शूट वीडियोस भी शूट कर रखे हैं। तो मैं बचपन से ही हूँ। लेकिन हाँ बीच में ऐसा होता है कि फिर थोड़ा पढ़ाई होता है यार, 10th 11th में अगर आप ये सब करोगे कुछ नहीं होगा, पढ़ाई तो करनी पड़ती है। फिर पढ़ाई में चली गई, एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये मेरा करियर है। सच्ची में मुझे ऐसा लगता था कि मैं 12th करूंगी, उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर मुझे कोई एग्जाम निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट का मम्मी पापा की तरह, और फिर मेरे को यही होगा। मैं मतलब सारी चीजें अचानक से हुई, शायद दिखा हुआ था कि मैंने यहीं से रोटी तोड़नी है। नहीं बट अच्छा है कि आप इस इंडस्ट्री में आए, तो हमारे इंडस्ट्री को इतने अच्छे गाने मिले हैं, वही इतनी अच्छी एक्टर मिली है, तो अच्छा था आप आए। बाकी ये है कि ना आपकी ना किस्मत होती है। सही बात है। सब पहनना सब कुछ, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत आजकल बहुत वो हो गई हूँ, भगवान में बहुत लीन हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है भगवान ने हर चीज लिखी हुई है। हाँ सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया से सारी चीजें बहुत ईजी हो गई हैं, लोगों को ग्रैब करना अपने जो भी काम है उन सब चीजों के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पे टैलेंट है और आपका लिखा है, किस्मत है आपकी कि आपने बॉलीवुड में जाना है, या फिर आपका यहाँ पर है कि आपने पहाड़ी इंडस्ट्री में आना है, तो आप कहीं ना कहीं से आ ही जाओगे। सही बात है। तो अभी जो जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं हमारी इंडस्ट्री में, आपको सबसे अच्छा काम किसका लगता है? मतलब आपको देखो, मुझे तो आपका बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर में भी सबको, मम्मी पापा सबको आपका काम बहुत अच्छा लगता है। बट आपको कौन अच्छा लगता है कि यार ये अच्छी है, हाँ ये मेरे टक्कर की है, मुझे टक्कर दे सकती है, ये बहुत अच्छा काम करती है? आपको कौन? सभी बहुत अच्छी हैं, ऐसे नहीं बोलूंगी कोई खराब है या फिर कोई बहुत ज्यादा पसंद है। बट हाँ थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि अगर एज अ मैड एक्टर डायरेक्टर रहूं तो मैं किन लड़कियों को रखूंगी एज एन एक्ट्रेस अपने सॉन्ग्स पे या वीडियोस में, तो उसमें से श्वेता मारा सबसे पहले ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, हाइटेड है, क्या नहीं करना आता उनको, सब कुछ आता है उनको प्रेजेंट करना आता है खुद को बहुत अच्छे से, जो कि बहुत सारी अभी हम लोगों को नहीं आता है। और संजोली बहुत अच्छा काम करती हैं, और साक्षी काला भी आजकल काफी एक्टिव है, तो उनका काम भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये कुछ है जो मेरी पर्सनल फेवरेट्स है। अच्छा एक नाम भूल गई, सॉरी, भावना कांडपाल, वो भी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी लिपसिंग करती है, एंड वो नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है। होता है ना आप पे टैलेंट है, लेकिन आपका टैलेंट ना तब से रहा जाएगा अगर आपका नेचर भी अच्छा है। उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, मैं उनसे कभी मिली नहीं, लेकिन वो मेरे बारे में अच्छा ही, और वो मेरे बारे में अच्छा क्या बोलती है, इसीलिए अच्छा बोलती है मेरे बारे में, तो अच्छी तो ऑब्वियसली मुझे लगेंगी। बट हाँ वो मैं जितनी भी उनसे सुनती हूँ वो सबकी रिस्पेक्ट करती है, अपने पहाड़ से बहुत ज्यादा उनको प्यार है, तो मुझे मैं उनके व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ तो मुझे वो अच्छी लगती हैं। नताशा को कितना प्यार है पहाड़ों से? मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। पता है मुझे कि बहुत सारे लोग मानेंगे ही नहीं, बट यार आप पहाड़ों में रह रहे हो, पहाड़ी फूड खा रहे हो, पहाड़ी ड्रेसअप कर रहे हो, तभी आपको प्यार नहीं है। आप मॉडर्नाइजेशन को भी एक्सेप्ट करते करते पहाड़ों को प्यार कर सकते हो। मुझे अपने पहाड़ों से बहुत ज्यादा प्यार है, और कोई माने ना माने मुझे पता है मुझे प्यार है, दैट्स इट। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात होना चाहिए यार। पहाड़ी लोग अपने पहाड़ से प्यार नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली कौन ही करेगा। सही बात।
एक्टिंग आप करते थे, डायरेक्शन में जाने का कब सोचा कि यार मैं डायरेक्ट करती हूँ ये चीज़? क्योंकि एक्टिंग में तो सब चीज़ बेस्ट चल रही थी आपकी, अच्छे गाने, सब चीज़ अच्छा जा रहा था। बट फिर ऐसे स्विच करने का क्यों सोचा कि यार मैं डायरेक्शन करती हूँ? क्या आया उस दिमाग में? मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने काफ़ी ऑलमोस्ट जितने डायरेक्टर्स हैं यहाँ हमारी इंडस्ट्री में, सबके साथ मैंने काम करा हुआ है। हाल ही शायद ही कोई छूटा होगा, सबके साथ मैंने काम कर चुका है। तो मुझे उनका काम देख के ऐसे लगा, एक तो मैं इंस्पायर भी बहुत हुई कि यार ये लोग कैसे सोचते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा सोच सकती हूँ जैसे ये सोचती हूँ। और मेरी ना एक चुल रहती है हर चीज़ में घुसने की। ये अब मेरे अंदर का कीड़ा बोलो या कुछ, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, जैसे सब लोग बोलते हैं, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, सब लोग बोलते हैं नताशा मल्टी टैलेंटेड है। मैंने ये अपना टैलेंट कैसे खोजा? क्योंकि मेरी आदत थी हर जगह घुसने की। मतलब मैं एक्टिंग कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, ठीक है, मुझे सिंगिंग भी करनी थी, तो मैं सिंगिंग भी अच्छी करने लगी, तो ऐसे में मल्टी टैलेंटेड हो गई क्योंकि मुझे हर जगह घुसने की आदत थी। तो ऐसे ही मुझे डायरेक्शन में भी घुसने का हुआ कि यार ये लोग अच्छा कर रहे हैं ना, तो मैं जैसे सेट पे रहती हूँ, तो डायरेक्टर कोई चीज़ बताता है कि ये करना है, तो मैं उनको भी बोलती थी सर सुनो ना सर, ये ना ऐसे करते हैं। तो फिर जैसे सैंडी सर है, तो सैंडी सर बोलते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ ना, मैं बताऊंगा। तो फिर मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा बन रहा है अपने आप को, मैं भी करूँगी डायरेक्शन। तो मैंने ऐसे ही चिलबाजी में शूट्स पकड़ लिए, एंड यार अच्छे किए हैं मैंने डायरेक्शन। आप देखना मेरे डायरेक्ट किए हुए गाने, मैं बहुत अच्छा डायरेक्शन करती हूँ। तो आपको क्या चीज़ें सीखने के लिए मिली वहाँ से डायरेक्शन में कि भाई नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती है ना? अब एक्टिंग में तो अपना जाना है, अपने हमें एक्ट करना है, अपने लिपसिंग करनी है, एक्सप्रेशंस देने आना है। डायरेक्शन का काम जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि डायरेक्टर ये जो सारी चीज़ें एक छोटी से छोटा पॉइंट अपने दिमाग में रखता है, ये चीज़ ऐसे करनी है, चीज़। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, बट हाँ मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली। जैसे हम लोग एज एन एक्टर रहते हैं, तो हमें बस ये है कि किसी ने बोल दिया कर लिया, ठीक है। डायरेक्टर के दिमाग में 36 चीज़ें चल रही होती है, उनको एक्टर को भी देखना है, उनको टाइम फ्रेम के अंदर भी सारा काम करना है, प्लस उनको सारे बच्चों को भी हैंडल करना है, उनको जो डीओपी है उनको भी बताना है। तो मेरे को डायरेक्शन के जब मैंने किया तो मुझे एक टाइम फ्रेम समझ आया कि टाइम को किस तरीके से मेंटेन करना है, प्लस हम दिमाग से कितना दिमागी प्रेशर होता है। हम फिजिकली थक जाते हैं अगर हम एक्टर हैं, लेकिन जो डायरेक्टर है ना वो मेंटली थकता है। सही। तो अच्छा है, काफ़ी नई नई चैलेंजेस फेस करने को मिले। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे को आगे और अच्छे अच्छे गाने मिले और मैं प्रूव कर सकूँ कि मैं भी अच्छे डायरेक्टर बन सकती हूँ। नहीं नताशा, आपने अच्छा बताया सारा जो डायरेक्शन के बारे में था, मेरे को भी काफ़ी चीज़ें नॉलेज मिले इस चीज़ की। बट आपको क्या लगता है कि जो एक आर्टिस्ट होता है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक शूट में? एक जो हम चाहे वो फिल्म शूट हो, गाने का शूट हो या कैसे भी शूट हो, तो उनका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक शूट के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो आर्टिस्ट का ही है, जो फ्रेम में जो स्क्रीन में दिख रहा है। हाँ, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी कि एक शूट पूरी टीम को लेकर बनता है, उसमें आपका क्रू से लेकर डीओपी, डायरेक्शन, हर चीज़ उसमें मैटर करता है। बट मेनली जो चीज़ आपकी स्क्रीन में दिख रही है, आर्टिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेस, जो भी आप बोल दो, हीरो हीरोइन, वही अच्छा नहीं है, उसको कुछ आ ही नहीं रहा है, वो एक्टिंग ही नहीं कर पा रहा है, खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, हंस नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर बाकी सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। फिर चाहे आप रेड कैमरे से शूट कर रहे हो, आपकी एक्ट्रेस ही बेकार है ना, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। आप जो भी शूट करने जा रहे हो, आप अपना आर्टिस्ट पहले सबसे पहले देखो। जैसे आजकल की उसमें होता है बहुत बारी, मैं नाम नहीं लूँगी, बट ऐसा होता है कि फॉलोअर्स के दम पर आप हीरो हीरोइन लेकर आ जाते हो। फिर मैं जब उनका काम देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ यार ये क्या कर रहा है यार, थोड़ा बुरा लगता है ना यार, क्योंकि हम थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हम थोड़ा जजमेंटल हो जाते हैं। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्या कर रहा है। तो ऐसा भी होता है, फॉलोवर्स के दम पर नहीं होता, आप उसका टैलेंट भी देखो। आर्टिस्ट का टैलेंटेड होना और अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है सिर्फ शूट से रिलेटेड नहीं, शूट के बाद आपके Yes, प्रमोशंस क्या हो रहे yes, हैं, exactly. या शूट से पहले का भाई कब हमारा कितने बजे टाइम है, मुझे अपनी सारी चीज़ें कैसे सेट करनी है, मैं क्या क्या करूँगी, वो एक आर्टिस्ट को भी सोचना चाहिए, मुझे कैसा एक्सप्रेशंस वहाँ पे देना है या मुझे अपने डायरेक्टर के साथ कैसा करना है। मुझे लगता है ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है हाँ, एक आर्टिस्ट का बहुत ज़रूरी है प्रमोशंस के लिए या उसके बाद, क्योंकि ऐसा होता है आर्टिस्ट क्या करता है, अपना आके काम करके बस मेरा हो गया शूट, उसके बाद वो कुछ नहीं करता। बट जैसे रील्स बनानी है या प्रमोट करना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है आर्टिस्ट का। आपको 4-5 साल हो गए हैं, तो जब आप नए-नए आए थे, तो आपको शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस चीज़ों, कोई भी आता है, मैं भी आई थी, मुझे भी नहीं पता था भाई क्या होता है इंडस्ट्री में, कैसे होता है। बट अब सारी चीज़ें देख ली, अब पता चलता है भाई काम कैसे हो रहा है, किस तरीके से करा जाता है। तो आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लगे इन सालों में, इन 5-6 सालों में? आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी है, क्या इश्यूज़ फेस करे हैं या क्या चेंजेस आपको लगे हैं अपने अंदर? मेरे को ऐसा लगा है कि
जैसे मैं बचपन से, जब मेरा पूरा बचपन जैसे बीता है, मेरे मॉम डैड दोनों के दोनों ड्यूटी पे थे। सुबह हमारी आँख खुलने से पहले वो चले जाते थे, शाम को आते थे, थोड़ा बहुत वो टीवी देखते थे, फिर सो जाते थे। हम लोगों ने कभी इतना अपने माँ बाप के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, तो हमारे लाइफ में पहले से स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। वो स्ट्रिक्टनेस मतलब हर चीज़ एक मेंटेन करके तमीज़ से वो मैंने यहाँ पर सीखी है। मेरे को मेरे पहले शूट का याद है, मेरा बरेली झुमका का शूट होना था और हम लोग सोनीपत में थे, हरियाणा। तो वहाँ पे शूट होना था, एक जो लोकेशंस होती है ना, पेड लोकेशंस, और मुझे तो लगा यार शूट है, अपने बाप का ही है ऐसा कुछ। तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे सिर्फ 8 घंटे का टाइम मिला है, और देखने वाले को भले लगे कि 3 मिनट का गाना 8 घंटे बहुत जल्दी शूट हो जाएगा, बट नहीं होता। और वहाँ पे इतनी गर्मी थी, मेरा मेकअप हो रहा था, धुल रहा था, ये वो सो। और जैसे ही हमारा फर्स्ट टेक हुआ, मैं ड्रेस चेंज करने गई, मैं नहा कर आ गई, मेकअप हटा दिया, बाल भिगो दिए। और रंजना भाभी ने जो मुझे डांट लगाई है ना, पहले शूट में मैंने इतनी गंदी डांट खाई है, मतलब वो मैंने झापड़ भी मार दी थी, बट उनको रोक दिया रोहित भैया ने कि नहीं नता, ऐसे मत करो रंजना। तो उन्होंने मुझे बोला ऐसे होता है क्या, मेकअप टचअप करना था, नहा के आ गई हो पूरा, ये वो सो। तो फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि नहीं यार, ये ऐसा नहीं होता है, शूट में बहुत अपनी तमीज़ रखनी पड़ती है। तो धीरे धीरे मेरे अंदर थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड नहीं आ रहा, एक पता नहीं जो भी है वो, मतलब डिसिप्लिन, यस, डिसिप्लिन आ गया मेरे अंदर थोड़ा। तो शूटिंग्स में ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं कि एक डिसिप्लिन की तरह काम, डिसिप्लिन को रख के काम कैसे होता है। और पहली शूट में डांट खाई, उसके बाद मैं सीख भी गई। मैं बहुत जल्दी मैं बहुत अच्छी कैचर हूँ, जल्दी से सीख भी जाती हूँ, अच्छी लर्निंग है मेरी। तो मैं सीख गई, उसके बाद फिर मैंने किसी शूट में किसी को निराश नहीं किया। अच्छी बात है। और क्या क्या इश्यूज फेस करे हैं शूट में, कभी कुछ इश्यूज आए हैं? बहुत इश्यूज आए हैं शूटिंग में ना, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है गर्मी से। हम तप्पड़ों पे नाचते हैं, मतलब जैसे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे प्रॉपर बैकअप होता है भाई, हीरो हीरोइन के ऊपर स्कीमर्स लगे होते हैं, उनको धूप से बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता है। और उसके बाद उनको थोड़ा सा पैम्परिंग मिलती है, थोड़ा ये खा लो मैम, ये पी लो। हमारी पहाड़ी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, तो बहुत बहुत इश्यूज आते हैं। कभी कभी तो जैसे हम लोग शूटिंग करने जा रहे हैं तो हमें गाँव में ही जाना पड़ता है, क्योंकि वही दिखाना है, हमारा तो कल्चरल है ना। तो बहुत बारी जो गांव के लोग हैं वहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है, धूप हो रही होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, मेकअप इतना अच्छा नहीं है, ड्रेस वगैरह, काफ़ी इश्यूज होते हैं। अब मैं एक एक बोलने जाऊंगी तो फिर हमारी पोल खुल जाएगी, इसलिए सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी। नहीं, सही बात है। ये तो है कि जो हमारी जो शूट्स होते हैं, हमारी जो गढ़वाली इंडस्ट्री के शूट है या पहाड़ के हमारे जो भी शूट्स हैं, तो आपको लगता है कि कभी हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसा होगा कि भाई हमारे पास भी स्पॉट बॉय आ रहा है, छाता लेके खड़ा है, मैम पानी, मैम जूस, ऐसा कभी हो पाएगा? नहीं, ऐसा हो पाएगा नहीं, होता है ऐसा। मैंने मशक बीन के साथ शूट्स करे हैं। हाँ। और मैंने अभी SRV फिल्म्स के साथ, मतलब बहुत हमारी इंडस्ट्री में ऑलरेडी ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो आपको ये सारी चीज़ें अवेल कराते हैं, बट अभी भी बहुत हर जगह ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और देखो धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रो किया है, पहले इतना सब कुछ नहीं होता था, अब काफ़ी चीज़ें एड ऑन हो चुकी हैं। और धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री जितना और ऑडियंस तक जाएगी, हमारी इंडस्ट्री जितना उठेगी, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। क्या पता कुछ टाइम पे वैनिटी वैन्स भी आ जाए। देख लो भाई, ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, होता है। होता ये है। साक्षात आज बता दिया है वही नताशा ने। बट अच्छी बात है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है इन चीज़ों में। और ठीक है, हमारे अब उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास अभी उतनी नहीं है, बट ठीक है, धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है वो। यार पहाड़ों में तप्पड़ों में फैसिलिटीज ले जाना भी तो मुश्किल है। सही बात है, सही बात, क्योंकि हमारा शूट ही कहाँ होता है, पहाड़ों में, गाँव में वहाँ पे चीज़ें ले जाना। बहुत सारे गाँव में तो लाइटें ही नहीं होती। अब आप इतना सारा तामझाम लेके चले जाओ तो दिक्कतें हैं, लेकिन जैसे तैसे हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और आगे भी मुझे लगता है हम लोग कर पाएंगे अच्छा, है ना। अच्छी बात है ये। नताशा, सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबका डाउनफॉल होता है ना, चाहे वो करियर को लेके हो या लव लाइफ को लेके हो, किसी भी चीज़ में होता है। तो आपके लाइफ में ऐसा कभी अभी तक कोई डाउनफॉल आया, या करियर में कुछ स्ट्रगल्स आए, कुछ स्ट्रगल फेस करे आपने? हाँ, ऑब्वियसली आता है सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी आया है, लव लाइफ में भी आया है, जो कि अभी तक चल ही रहा है। तो और क्या कहते हैं, करियर में भी आया है। करियर में तभी आया है जब आप लोगों को पता ही है, मैं फिर से नहीं बोलना चाहूँगी, बट हाँ, एक बीच में एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। मैं न्यूज़ में चल रही थी, मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ आ रही थी,
उस टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मेरा ऑलरेडी शूटिंग्स की डेट फिक्स थी, उन्होंने डेट्स कैंसिल कर दी कि नहीं भाई इसके साथ तो ऐसा हो रहा है, हमारा गाना नहीं चलेगा या फिर हमारे गाने में गालियां पड़ने लग जाएंगी, इसको हटा दो। तो बहुत सारे शूट्स उस टाइम पे मुझसे छूटे। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये डाउनफॉल है, मैंने अनजाने अनजाने में एक ऐसी चीज़ बोल दी है जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो उस टाइम पे मुझे मेरा डाउनफॉल लगा और मैंने बहुत रोया, बहुत डिप्रेस भी रही मैं उस टाइम पे। पर मुझे घर वालों का सपोर्ट मिला और उत्तराखंड की बहुत सारी जनता का भी सपोर्ट मिला। ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ हेटर्स थे तो मुझे चाहने वाले नहीं थे, हेटर्स थे, लेकिन चाहने वालों की जो मात्रा है वो ज़्यादा थी ऑब्वियसली। और इस वजह से मैं बहुत जल्दी कवर अप हो गई चीज़ों से। मुझे मेरी खुद की इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मुझे राज टाइगर सर का नाम मैं हमेशा लूँगी। उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे थे डायरेक्टर्स थे जो अभी भी हैं साथ में अच्छे बॉन्ड्स में, लेकिन उन्होंने मेरे साथ काम करना रोक दिया था। लेकिन राज सर ने बोला कि नहीं तू ही करेगी। उनको प्रोड्यूसर ने बोला नताशा नहीं करेगी, कोई गाना था कि नताशा नहीं करेगी, आप दूसरी एक्ट्रेस लो। उन्होंने बोला नहीं उससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, वही करेगी वही करेगी। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड जब मैं धीरे धीरे आ गई और जब प्रोड्यूसर्स को लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है जैसे हम सोच रहे थे हमारे माइंड में कि गालियाँ पड़ेंगी, ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर वापस से मेरा बहुत कम समय के लिए मेरा डाउनफॉल रहा, लेकिन मैंने वापस से कवर अप कर ली सारी चीज़ें, कम बैक कर लिया। नहीं, हमने खुद देखी थी वो कंट्रोवर्सी, इतना कुछ था नहीं उसमें, एक नॉर्मल इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। बट हमारी कुछ ऐसे लोग हैं जो चीज़ें पकड़ते हैं कि ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कहा, तो उनके लिए बस एक ही चीज़ है कि उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं और हम कुछ कर नहीं सकते उनके लिए। बट अच्छी बात यह है कि सपोर्ट के लिए बहुत लोग हैं। जितने भी लोग हम लोग को वो कर लें, डाउनफॉल हमारा कितना भी करवा ले या हमारे लिए पॉइंट करके कुछ भी बोल लें, बट मेन लोग वो होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। हाँ, और आपको उस टाइम सपोर्ट मिला उन लोगों का। हाँ, हमें उन्हीं लोगों पे फोकस करना है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वरना यार ये हेटर्स तो अपनी रियल शक्ल में भी नहीं आते हैं, नाम आइडेंटिटी छुपा कर आते हैं, तो इनको क्या तवज्जो देना। आप उनके लिए काम करो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो आपके जो उस टाइम फैंस थे जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट करा है, जो आपकी इंडस्ट्री, उनके लिए कुछ बोलोगे आप? लव यू और क्या बोल सकती हूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकती, उनका प्यार इतना ज़्यादा है। तो मैं बस यही बोल सकती हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मेरे पास कोई शक्तियाँ होती कि मैं अपना प्यार जता पाती तो मैं जताती, लेकिन अब मैं अपने वर्ड से ही बोल सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। और बहुत लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ फेस कर रहे हैं। अभी शायद एक समय रैना वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें एक लड़की थी, उसने भी, उसके साथ भी सेम कुछ चीज़ें हुई थी उसे। तो ऐसे जो लोग हैं जो ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलोगे कि भाई इस चीज़ से कैसे कम आउट करें वो लोग? अभी रिसेंटली अपूर्वा का एक वीडियो आया था, तो वो वीडियो मैंने भी देखा था। एंड मैं लिटरली बताऊं, मैंने उससे बहुत कनेक्ट किया। मुझे ना वो सारा पुराना याद आ गया। आपको थ्रेड्स मिल रहे हैं, मुझे भी आए थे। मैंने स्क्रीनशॉट डाले थे उस टाइम पे भी कि ऐसा ऐसा चीज हो रहा है मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया है ना। तो मैं बहुत रोई हूँ वीडियो देख के। बाद में मैंने अपने दोस्त को भी बोला कि यार मैं बहुत रोई, तो उसने मेरा मजाक बनाया क्योंकि दोस्त तो होते ही हैं। लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला नहीं यार ये इस चीज़ से मैंने बहुत कनेक्ट किया है। मुझे भी मेरे मम्मी पापा का जब फ़ोन आया था तो मुझे ऐसा लगा ये डांटेंगे, बोलेंगे कि हमने तुझे मना किया था ना शूट करने के लिए, तूने करा, देखा भी हो गया नहीं। बट उस टाइम पे मेरे माँ बाप ने बोला कि तू चिंता मत कर, हम हैं तेरे साथ, हम आ रहे हैं, तू कुछ गलत कदम मत उठाना। मैंने बहुत कनेक्ट किया। और यार हाँ, आप लोगों का भी प्रोफेशन है, वो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम आपके प्रोफेशन में कुछ बोल सकते हैं। आप लोगों के पास अथॉरिटी है तो कुछ भी मत बोलो, है ना। ठीक है गलतियां हो जाती है, इंसान है यार। अगर हम गलतियां ही नहीं करते तो भगवान होते हम, लेकिन हम लोग इंसान है, गलतियां हो जाती है तो माफ करना सीखो, है ना। वही गलती अगर आपके घर में किसी से हुई होती तो फिर आप तो छुपाने की कोशिश करते हैं। बट हाँ, एक इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया में पब्लिक है, तो बस उसकी उछाल दो। तो ये चीजें मुझे सही नहीं लगती। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ यार कि थोड़ा माफ करना सीखो, है ना। इस इंसान है, वही छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती है। और आप गलती मत देखो ना, इंसान की जो मेहनत है, जितना वो काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करो, उस चीज़ को देखो। ये अगर ये लोग थोड़ा ऐसा इस चीज़ में हम लोग को सपोर्ट करें तो मुझे लगता है कि हम लोग और अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि आधे लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी चीज़ से दब जाते हैं कि यार हम ऐसा नहीं बोल सकते या हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा बोलेंगे तो हम कैसा दिखेंगे। बट मैंने आपका नेचर देखा है कि आप बहुत बोल्ड नेचर के हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए एक लड़की को तो स्पेशली। आप डरते नहीं हो किसी से, भाई आपको जो फील होता है आप सीधे बोलते हो यार मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे करना ये करना है। तो इसी आपको लगता है इसी बोल्ड नेचर की वजह से ऐसा कुछ हुआ है या होना चाहिए सबके अंदर ऐसा बोल्ड नेचर? देखो मुझे पता है कि मैं ज़्यादातर फंसती इसी चीज़ पे हूँ
क्योंकि सोशल मीडिया में जो इंसान है ना वो बहुत फूक के कदम रखता है और मैं नहीं रखती और मुझे पसंद भी नहीं है। मैं एज इट इज जैसी हूँ ना, मैं वैसी ही हूँ सोशल मीडिया में। मैं कुछ भी मतलब 0.5% भी फेक नहीं हूँ। मुझे पता है, मैं रही हूँ, मैंने शूट करा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं अगर मैं चाहती हूँ मेरे को लोग फॉलो करें तो वो मुझे जैसी मैं हूँ उस चीज के लिए फॉलो करें, मेरी फेकनेस के लिए ना करें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी लोग बहुत फूक के कदम रखते हैं और मैं कुछ भी बोल देती हूँ तो मैं उसमें आ जाती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को अपना नेचर बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही रहूँ और जो प्यार करने वाले भले 50 हों, हेटर्स 100 हों, लेकिन वो जो 50 होंगे ना वो मुझे मेरे लिए प्यार करेंगे कि ये नताशा ऐसी है, सेम ऐसी है जैसे नताशा है, तो उसलिए प्यार करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है कि आपके पास कम से कम फेक प्यार नहीं है ना, ट्रू प्यार है। सही बात है। और जो हमारी ऑडियंस है वो हमें ऐसे ही पसंद करती है देखना कि यार ये वो एज एन एक्टर हमें देखती है, यार ये अच्छा डांस करती है, बट जो उनकी रियल लाइफ है वो कैसे रियल लाइफ में रह रहे हैं, कैसा उनका नेचर है, उससे ज़्यादा कनेक्ट करती है, मुझे ऐसा लगता है। तो सही है, अपना जैसा हो आप अपने दिखाओ। और लड़कियों को तो स्पेशली आजकल के टाइम पे तो बहुत बोल्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे मुझे नहीं लगता कि फिर सब लोग उन्हें लाइटली लेने लग जाएंगे, ऐसा होता है। तो जैसे अभी आपने सोशल मीडिया की बात करी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे पहाड़ से भी हैं, वैसे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब लोग अपनी चीज़ें कुछ ना डालता है, कोई डेली व्लॉग्स करता है, कोई अपनी स्टोरी मिनी व्लॉग्स डालता है, बट आपको ऐसा लगता है कि लोग फेक दिखा रहे हैं सोशल मीडिया में अपने आप को, और वैसे तो वो बहुत नॉर्मल रहते हैं या चीज़ें जो अपने डेली लाइफ है उनकी बहुत अलग है, बट जो वो शो कर रहे हैं हमें कि ओ गाइज आज हमने ऐसा करा था, ऐसे बहुत थोड़ा सा फेक, आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल है, बहुत फेक है। मैं देखती रहती हूँ लोगों के व्लॉग्स और आप एक चीज नोटिस करना कि मैं उन लोगों को फॉलो करती हूँ। कैसे नोटिस करोगे आप? पर अगर कर सकते हो तो करना कि मैं ना उन लोगों को फॉलो करती हूँ जिनके मैं व्लॉग्स भी देख रही हूँ और उनको इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ, और मैं बहुत संतुलित हूँ। मैं देखती हूँ कि यार ये अच्छा, ये रियल लाइफ में भी ऐसा है। और मेरे को जो थोड़े से भी फेक लगते हैं ना, मैं उनको नहीं करती। भाई बहुत फेकनेस है दुनिया में। मतलब कुछ कपल्स भी ऐसे हैं, मुझे पता है कि उनका पीछे पता नहीं कितनों के साथ चल रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम में वो दिखाएंगे कि यार हम दोनों तो मतलब बिल्कुल पावर कपल्स हैं। ऐसा भी होता है इंस्टाग्राम अच्छा में। ऐसा है? बहुत फेक है। गॉसिप दो हमें ये बिहाइंड द कैमरा करना। अच्छा ठीक है, ये कट कर देना, उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में। तो हाँ, बहुत फेकनेस है। और रियल भी है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं रियल भी हैं, लेकिन हर किसी की पर्सनालिटी नहीं होती। कोई कोई होता है इमेज कॉन्शियस कि यार मैं तो ऐसा हूँ बाहर, अगर मैं ऐसा दिखा दूंगा तो कैसा होगा। तो ऐसा भी है, बट ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हमें क्या मतलब। जब मैंने नताशा को बोला था जिस दिन फर्स्ट टाइम कॉल करी थी, हाँ बिल्कुल आऊंगी मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो सपोर्ट करते हैं अपने उस चीज को। ऐसे अबू भैया भी थे, उन्होंने हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इंसान को आगे बढ़ो, दूसरों को भी साथ में लेकर चलो। ऐसे नहीं कि मैं ही आगे बढ़ूंगी अकेले, नहीं। पर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो ये तो हमारी थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल बातें हो गई है, अब हम थोड़ा सा फन सेशन की तरफ चलते हैं। फन सेगमेंट करते हैं, ठीक है? तो चलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं फन सेगमेंट के साथ। ओके नताशा, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको फटाफट आंसर्स देने हैं उसके, ठीक है? अगर आप कोई पहाड़ी डिश होते तो आप क्या, कौन सी डिश होते? कंडाली को कापला। अच्छा, क्योंकि वो थोड़ा करकरा भी होता है ना मेरी तरह। अच्छा, कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट आपके कभी सेट पे रहा हो, या एम्बैरेसिंग कोई फन मोमेंट? एम्बैरेसिंग मोमेंट, जब हम कभी शूटिंग पे जाते हैं ना, तो वहां पे ना वो बहुत होते हैं, कांटे से लग जाते हैं ना। अच्छा, क्या कहते हैं उनको? मैं समझ गई, छोटे से होते हैं, उनमें बहुत कांटे होते हैं। हाँ, वो कपड़ों पे ऐसे चिपक से जाते हैं। तो वो एक बार ही कहीं बहुत गलत जगह चिपक गया था और वो शॉर्ट हो रहा था ना, तो मेरा हाथ वहीं जा रहा था, मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। तो फिर सब लोगों को लगा कि मुझे खुजली हो रही है। मैं कह रही नहीं, खुजली नहीं हुई है, वो कांटे लगे हैं। तो वो बहुत एम्बैरेसिंग था। हाँ। अच्छा, अगर आपको कभी मौका मिले किसी मेल एक्टर के साथ डेट पे जाने का, तो डिनर डेट पे जाने का, तो किसके साथ जाओगे? प्लीज अंजलि मैम, मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपके हस्बैंड के साथ जाना चाहूंगी, अजय सोलंकी सर के साथ। वो मुझे बहुत हैंडसम लगते हैं यार। वो अच्छे, क्यूट है। सिंगल होते तो शादी कर लेती मैं उनसे। अंजलि मैम, आप देख रहे हैं ना? ओके, एक बेस्ट एडवाइस जो आपको आज तक मिली है आपके काम को लेकर, सबसे बेस्ट एडवाइस? मुझे बेस्ट एडवाइस मिली है कि चाहे कितने भी आगे बढ़ जाओ ना, एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, जैसी हो वैसे रहो। ये बेस्ट एडवाइस है, और मैं इसको अपनाती भी हूँ अपने अंदर, और अपनाती हूँ तो फिर सब लोग प्रेज भी करते हैं कि यार नताशा अच्छी है। किसने दी आपको ये एडवाइस? ये मुझे अब्बू सर ने दी है, सैंडी सर ने दिया। मोस्टली सब ऐसे ही बोलते हैं, मतलब वो ये नहीं बोलते कि नताशा की एटीट्यूड है तुम पे तो इसको कम करो, वो ऐसे बोलते हैं ऐसे ही रहना जैसे तुम हो, ये अच्छी चीज़ है। मतलब ये मेरे पास पहले से थी,
फिर वो लोग बोल भी देते हैं तो फिर मैं इसको लेकर ही चलती हूँ कि हाँ आगे भी ऐसे ही होना है। किस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट है एक्सेप्ट एक्टिंग को छोड़ के? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो? यार अगर मैं तुम्हें बोलूंगी ना तो मुझसे वो करवाओगे। मैं सिंगिंग के लिए बहुत पैशनेट हूँ, मुझे मेरे मन से है कि मुझे सिंगर बनना है यार। बहुत हो गया एक्टिंग। अब मैं थोड़ा स्टेज में जाके ना अपना ऐसे माइक पकड़ के गाना चाहती हूँ। गाना तो बहुत अच्छा गाते हो। please क्या गवा- क्या आप Please। नताशा से गाना सुनना चाहते हैं? नहीं प्लीज मुझसे मत गवाना यार, मुझे गाने के लिए बोलते मेरे धक 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 होता है। ठीक है, एंड में देखते हैं हम। ओके, ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप अपनी ऑडियंस को बोलना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहती हूँ यार कि थोड़ा एक्सेप्टेंस लेकर आओ अपने अंदर। क्योंकि मैं जैसे कुछ भी पोस्ट करती हूँ ना, मैं पता नहीं यार बिन बात में मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैंने ना मतलब रिसेंटली अभी मैंने एक गाने का वीडियो डाला, ठीक है, मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है, मैंने ऐसे गुनगुना लिया, मैं नॉर्मल थी जैसे कपड़ों में मैं रहती हूँ, लोग मेरा गाना छोड़ के यार मेरे कपड़ों पे कमेंट कर रहे हैं। मतलब यार बहुत हो गया प्लीज। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ यार, कपड़ों से लोगों को जज करना भूल जाओ यार प्लीज। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है आपके? सबसे क्लोज कौन है आपके? ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स, और मेरी बहन बहुत ज़्यादा क्लोज है। पेरेंट्स से ज़्यादा क्लोज इसलिए बोलूँगी क्योंकि पेरेंट्स से ना हर चीज़ नहीं बोली जाती। हाँ वो मेरे मम्मी पापा थोड़े समझदार है, वो समझ जाते हैं, सुन लेते हैं। बट मेरी बहन, भाई मैंने बचपन में अपनी बहन को बहुत टॉर्चर किया है। जैसे नहीं होते, अगर वो अभी किसी अपने मेल फ्रेंड्स के साथ भी घूम रही थी ना, मम्मी दीदी ना आज इसके साथ घूम रही थी, लेकिन मैं कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ी हूँ तो उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम बोले तो मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, और मतलब मैं चाहूँगी कि जितनी ब्लेसिंग्स मैं उसको दे सकूँ तो मैं उसको दूँ। ओके, वेरी गुड। और नताशा सबसे ज़्यादा किससे डरती है? ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे कोई कीड़ा या कुछ भी ऐसे नहीं, बट लाइफ में नताशा को किससे सबसे ज़्यादा डर लगता है? हाँ सही बोला, ऐसे कीड़े मकोड़े से तो पूरी दुनिया डरती हाँ। है, लेकिन मेरा जो मेजर डर है वो है डी अटैचमेंट से। मेरा बहुत बुरा हाल होता है जब मेरी लाइफ में कोई इंसान आता है, मैं उसको इंपॉर्टेंस दे देती हूँ, अटैच्ड हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद मतलब मैं बिल्कुल रेडी नहीं रहती कि ये जाएगा अब लाइफ से। मुझे डी अटैचमेंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और आज कल की मेरी 27 साल की उम्र हो गई है। शिट, मैंने उम्र बता दी, बट ठीक है, 27 साल की उम्र हो गई है मेरी, और ये 27 सालों में मैंने बहुत सारे डी अटैचमेंट्स देखे हैं। और मैं जब भी कोई मुझसे डी अटैच होता है ना, मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती है, और मुझे इन सब चीज़ों से बहुत मतलब मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है यार, ये नहीं होनी चाहिए लाइफ में। तो ये तो हमारा वन वर्ड हो गया। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी, तो आपको बताना, गढ़वाली वर्ड्स हैं, आपको बताना हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है? शायद मैं फंस तो नहीं जाऊंगी यहाँ पे। चलो कोई नहीं, कट कर देंगे, मैं बता दूंगी आंसर। ठीक है, ठीक है, ओके। जून किसे बोलते हैं? चांदनी को। मून की चांदनी को। ठीक है, हाँ, काइंड ऑफ। हाँ, काइंड ऑफ। अच्छा, ठुंगार किसे बोलते हैं? जो पापा खाते हैं अपने महफिल में बैठ के, चखने को, चखना नहीं, हाँ मतलब जैसे हम जो खाना खाते हैं, जैसे हमने कुछ छोटा मोटा चीज ले लिया अपने साथ, अचार ले लिया, खाने के साथ अचार ले लिया या पापड़ ले लिया। मेरे को तो आज तक ऐसा लगता है कि ठुंगार दारू के साथ ही पीते हैं। चखना नहीं 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 नहीं, तो चखना sorry। हाँ मतलब काइंड ऑफ वही जो छोटी मोटी चीजें Snacks, होती है खाने के लिए। snacks। हाँ हाँ हाँ। बुग्याल, तप्पड़, ठीक ऐसा है। प्लेन सा सरफेस। अच्छा, हे बुए। ओए अम्मा, मैं ठीक है, नाइस। और कंडाली, मेरा फेवरेट है वो बिच्छू घास। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा बिच्छू घास के बारे में बताओ ना, हमारी ऑडियंस को पता नहीं होगा, उनको तो नहीं पता बिच्छू घास क्या होता है। हाँ मतलब हमारी ऑडियंस को ऑब्वियसली पता होगा यार, हमारी ऑडियंस मतलब जो हमें नॉन पहाड़ी भी देखेंगे उनको नहीं पता। नॉन पहाड़ी को मैं बता दूं कि हमारे उत्तराखंड में, यार पता नहीं शायद आप लोगों के यहाँ भी होता है, बट आप लोगों के यहाँ इतना फेमस नहीं होगा क्योंकि आप लोग खाते नहीं हो। तो हमारे यहाँ एक प्लांट होता है, उस पर कांटे कांटे से होते हैं, आपने अगर उसको छू दिया, हल्का सा भी टच कर दिया, तो आपकी बॉडी में जो करंट लगेगा ना, और खुजली सी होगी। और इसी को सोच के ना मुझे एक याद आ गई है बिच्छू घास की। मैं शूट पर थी चमोली, ठीक है, गोपेश्वर में मेरा शूट था। तो मेरे साथ ना तुषार आर्य एक एक्टर है, वो थे, और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो बारिश हो गई थी तो हम लोग कहीं ड्रोन शॉट था, तो हम लोग दूर थे, दो ही हम दोनों सिर्फ थे, और हमारे आसपास सिर्फ एक वो था, तंबू नहीं होता है जिसमें ड्रेस चेंज करते हैं, तो हम उसमें ऐसे बच बच के जा रहे थे, हमें कुछ नहीं दिख रहा था, बारिश हो रही थी और हम तंबू के अंदर थे, और एक पतला सा रास्ता था, और वो रास्ते से
नीचे गिर गया, मतलब थोड़ी खाई थी और वहाँ पे बिच्छू घास थी बहुत ज्यादा, तो वो वहाँ पर गिर गया। तो जब वो उठा तो उसको पता ही नहीं चला कि मैं बिच्छू घास है, फिर वो पूरे शूट में खुजलाता रहा और मैं उसको देख के हंसती रही। मैंने ब्लॉग भी बनाया है उसका। और ये एक ऐसा वेपन है जो हमारी पहाड़ी मॉम यूज करती है हमें मारने के लिए। मेरे भाई ने इतनी मार खाई है ना शुभी, मतलब मेरे भाई को ना मेरे पापा पता है क्या करते हैं, जैसे वो बहुत छिद्र था बड़ा वाला भाई, अब तो उसकी शादी हो गई है तो मैं अपनी भाभी को बताऊंगी कि सुनो, तो मेरे पापा ना उसको टेबल में बोलते थे डांस कर। अच्छा, वो डांस करता था, मेरे पापा बिच्छू घास से मारते थे उसको। अरे यार। नताशा, इस सेगमेंट का मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, कैसा लड़का चाहिए आपको? वैसे तो मैं एक बात आंसर देने से पहले एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि अगर दुनिया में वर्स्ट लड़का सेलेक्ट करने का अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो वो नताशा को मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने आज तक ऐसे पता नहीं क्या क्या लोग चुने अपने जीवन में ना, जिनका मतलब कोई महत्व ही नहीं था मेरे जीवन में। पता नहीं कैसे रेड फ्लैग नहीं, वो पता नहीं डार्क वाला रेड होता है ना वैसे फ्लैग थे, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों सेलेक्ट कर लिया। तो मेरी बहुत गंदी चॉइस है, लेकिन फिर भी एक होता है ना एक इमेजिनेशन, तो मेरी इमेजिनेशन है टॉल होना चाहिए क्योंकि मैं नाटी हूँ ना। टॉल होना चाहिए और मैनली होना चाहिए, हट्टा कट्टा, बियर्डेड होना चाहिए और मेच्योर होना चाहिए। मैं बहुत चाइल्डिश हूँ, बचपना मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा वाला जो हो ना वो मेच्योर हो। निब्बा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे निब्बे लड़के नहीं पसंद, वो जो लगे रहते ना बाबू जो ना ये खोना, मेरे बाबू ने था ना थाया। ऐसे लड़के नहीं है, मैं उनसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसा होना चाहिए मेरा राजकुमार। ऑडियंस आपने सुन लिया है, जो भी ऐसा लड़का है प्लीज हमें कमेंट्स में बताना, तो हम नताशा के लिए रिश्ता लेके जाएंगे। भाई बहन कोई किसी का भाई चाचा जो कोई तो होगा, मेरे को चलेगा। चाचा भी यार कभी किसी हाँ क्या पता कोई यंग चाचा मिल जाए। भाई चाचा ताऊ सब देख लो, कोई भी अच्छा हमें कमेंट में बताना और रिश्ता लेके हम आएंगे आपके पास। बहुत मजा आया यार तुम्हारे साथ बात करके, बहुत फन मजा आया बहुत। अच्छा नताशा, मैंने बीच में सुना था कि आप ये इंडस्ट्री छोड़ रहे हो, तो ऐसा मतलब आप तो बहुत, अगर आप इंडस्ट्री छोड़ दोगे तो हमारे वही कलाकार इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, ऐसा क्यों? यार ये उसी टाइम की बात है जब कंट्रोवर्सी हो रही थी, और मेरी जो वो कंट्रोवर्सी हुई ना वो इतनी बड़ी नहीं होती अगर मेरी खुद की इंडस्ट्री के लोग उसमें शामिल नहीं होते। वो कंट्रोवर्सी बड़ी बनाई ही उन लोगों ने थी। अच्छा। तो मुझे ऐसे लगने लगा, बहुत सारे कमेंट्स में उन लोगों के देख रही थी जिनको मैं बहुत टाइम से एडमायर करती हूँ, वो इसी इंडस्ट्री से हैं, आर्टिस्ट है अच्छे नोन, और वही मुझे मतलब मेरी टांग खींचने में लगे हैं, बुरी बुरी चीज़ें बोल रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये वो सो। यार मैं चाहे भले कहीं से आई हूँ, बट मैं अपने टैलेंट के बलबूते पे आई हूँ ना, ऐसे तो कोई उठाकर नहीं लेके आ गया कि मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, अपना काम भी नहीं अच्छा दिखा रही हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा यार यहाँ पे अगर इतनी नेगेटिविटी है तो ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ। अब आपका जब आप दुखी रहते हो ना तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी बहुत आती है, बट फिर मुझे लगा कि यार क्यों जाऊं मैं अगर यहाँ पे काम करती रहूंगी ना तो इन लोगों की हौर जलेगी, तो इनको जलाओ, तो काम करो। तो फिर मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए भटका था, फिर मैं आ गई ट्रैक पर। बट नहीं, मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना भाई, आप बहुत टैलेंटेड हो और ऐसे टैलेंट की हमारे इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है, तो बिल्कुल मत छोड़ना। आप देवी देवता पे बिलीव करते हो? देवी देवता, भूत प्रेत, हमारे पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है सारी, तो आप का कुछ मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट आपने सुना हो या देखा हो हमारे ये भूत प्रेत से रिलेटेड कुछ? मैंने बहुत देखा है। इवन अब तो मेरे पापा जी थोड़ा पीने खाने वाले ज़्यादा हो गए, तो अब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले तक मेरे पापा पे काफ़ी देवता आते थे। अच्छा। मतलब हमारे कुल देवता है गोलजू महाराज, भैरव देवता हो गए और कलवा देवता हो गए, बहुत सारे देवता। और मेरे खुद दादाजी, हमारे गांव में उनको हंतिया बोलते, वो सब मेरे पापा पे आते थे। अच्छा। तो मेरे पापा पे बहुत सारे लोग पहले आते भी थे, जैसे कोई प्रॉब्लम में रहते थे, तो मैंने बहुत देखा है। वो हमारे घर पर आते थे पूछने पापा से, तो लोगों को भी देखा है जो जिन पे ये सारी चीज़ें अटैक हुई रहती थी, तो वो कैसे बिहेव करते। तो मैं तो बहुत भाई दिल से बहुत मानती हूँ ये सारी चीज़ें। मैंने देखे हैं भूत प्रेत, मतलब भूत प्रेत ऐसे नहीं देखे हैं मैंने, बट हाँ लोगों पे जैसे अटैक हुआ रहता है उनका, तो वो लोग मैंने देखे हैं, मैं ट्रस्ट करती हूँ। भगवान भी होते हैं और भूत भी होते हैं। सही बात है। और हमारे पहाड़ में थोड़ा सा तो ये ज्यादा है। शूट्स के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कभी, कुछ ऐसा इंसिडेंट? मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मैं स्टोरीज सुनती रहती हूँ। सैंडी सर लोग और सतीश सर लोग बताते रहते हैं कि एक बारी कभी वो शूटिंग से आ रहे थे, तो किसी लड़की पे, मतलब वो वॉशरूम के लिए निकली थी, जस्ट ऐसे
पौखाल वाला रास्ता था या पता नहीं कोई पुरोला वाला रास्ता था, तो वहाँ पे उनको कोई चीज़ अटैक कर गई एंड वो लिटरली जो सूमो होती है उसमें बहुत सारे लोग थे, वो छत पे चिपक गई थी। तो ये सारी चीज़ें सुन के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने खुद ये चीज़ें देखी तो नहीं है लेकिन हाँ सुनी है, और मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें होती है और मैं इसीलिए अवॉइड भी करती हूँ। जैसे कहीं मैं बाहर जा रही हूँ तो बहुत चटक कपड़े पहनना या गीले बाल या खुले बाल लेकर जाना, हमारे पहाड़ों में बहुत होता है। होता है। बाहर ऐसे अभी खुले बाल करके मत जाओ, हाँ, परफ्यूम मत लगा के जाओ लगा के रात मत में, जाओ, तो पहाड़ों में तो ये सारी चीज़ें बहुत होती है। अगले 5-6 साल के आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? देखो फ्यूचर प्लान्स तो अगर मैं बोलूँ तो मैं एक्टिंग में अब सोच रही हूँ कि अब मैं धीरे धीरे एक्टिंग को छोड़ूं। हाँ, मैं इसमें सिंगिंग लाइंस में घुसना चाहती हूँ कि मैं कैसे तैसे करके सिंगर बन जाऊँ और डायरेक्शन भी कर लूँ, डायरेक्शन भी मिल जाए ठीक है, लेकिन मैं एक्टिंग वाली लाइन थोड़ा छोड़ना चाह रही हूँ। और फ्यूचर में मुझे शादी करनी है, सेटल होना है, और साथ ही साथ में मैं सोच रही हूँ कि ये तो मेरा पैशन है, इसको मैं पूरी तरीके से डीअटैच नहीं हो सकती क्योंकि डीअटैचमेंट से तो बहुत डर लगता है। मैं पूरी तरीके से नहीं छोड़ूंगी बट मैं कम करूँगी ये काम को और मैं थोड़ा अलग प्रोफेशन में लाइक मैं अपना कुछ बिजनेस सेटअप करना चाहती हूँ। वो बहुत जल्दी आप लोग को पता चल जाएगा क्योंकि मैं तो रहती हूँ, तो फिर मैं चाह रही हूँ कि मेरा एक अलग से कोई बिजनेस भी हो जहाँ से इनकम आती रहे, है ना। और साथ ही साथ में अपना यूट्यूब, फेसबुक, ये सब पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा है इनकम सोर्स। और मैं अपनी ऑडियंस को भी बोलना चाहती हूँ कि यार आप सिर्फ हमारे वीडियोस देखो मत, आप लोग के पास फ़ोन है, वीडियो बनाना चालू करो, क्योंकि भाई आजकल की डेट में इन्फ्लुएंसर और वीडियो बनाने वाला यूट्यूब से जो बंदा पैसा कमा रहा है ना, वो इतना पैसा कमा रहा है कि आपको कभी सरकारी नौकरी वाले की इच्छा ही नहीं होगी। तो या फ़ोन है आपके पास, बहुत सारे सोर्सेज आ चुके हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, उनका फ़ायदा उठाओ और फ़ोन से कमाना शुरू करो। तो जो आप बिज़नेस आपने जैसे बोला अभी, तो मतलब किस चीज़ में आप बिज़नेस सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँ? मैं सोच रही हूँ कि देखो करूँगी, हर किसी को वही करना चाहिए जो उसे पसंद है। मेरे को मेकअप पसंद है, मुझे नेल एक्सटेंशंस का बहुत शौक है, लैशेज एक्सटेंशन का बहुत शौक है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं भी स्टार्ट करूँ। एंड मेरे पास ऑलरेडी अच्छी खासी ऑडियंस भी है, अगर मैं खुद से उनके नेल्स करूँगी तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लड़कियाँ आएंगी मेरे पास, है ना। मैं सबसे पहले आ जाऊंगी। हाँ, तो बस क्लाइंट तैयार है। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा बहुत मैं घर बनाऊंगी अपना, तो वहां पर एक छोटा सा सेटअप कर दूं, वहां पे बुलाऊं, उनसे गप्पे भी मारूं, उनका एक मीटअप भी हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे मिलना भी चाहते हैं तो वो मुझे मिलेंगे भी, मैं उनका नेल्स, लैशेस या मेकअप जो भी होगा वो भी करूंगी। तो सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ स्टार्ट कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करो आप, मुझे लगता है अच्छा ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा, और आप बहुत टैलेंटेड हो तो होगा, और मैं सबसे पहले आऊंगी, ये मैं बता देती हूँ। शादी का मेरा पहले अभी से बुकिंग मेरी कर लो। डन। ठीक है, ओके। नताशा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे हम एक टाइम मशीन ले आएँ और अगर आपको पास्ट में जाना है, अपने जो छोटी नताशा है जो 10th 11th क्लास की थी या कॉलेज जिसने करा था, उसको कोई एडवाइस देनी है तो आप उसे क्या एडवाइस देंगे? मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी छोटी नताशा को कि थोड़ा अपनी ज़बान में कंट्रोल रखें, क्योंकि अभी बहुत सारे मुद्दे मेरी ज़बान की वजह से ही हुए हैं। बदतमीज़ और एक होता है ना बोल्ड होने में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस मुझे अब समझ आया। होता ही अपने प्रोफेशन में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी और मैंने बहुत कंट्रोल भी किया है। आप लोग बोल नहीं सकते कि कंट्रोल नहीं किया, मैंने बहुत कंट्रोल किया है। तो मैं छोटी नताशा को यही बोलना चाहूँगी कि अपनी ज़बान में थोड़ा कंट्रोल रखें, फालतू अननेसेसरी ना बोलें और इतना इमोशनल फूल ना होए। मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हर चीज़ का सल्यूशन रोना है। तो रोने धोने वाली नताशा मैं नहीं हूँ, मैं अभी हूँ, एट प्रेजेंट भी हूँ, लेकिन मैं को वो अपना सबसे बुरा पार्ट लगता है। तो मैं स्टार्टिंग में बचपन से ही सिखाना चाहूँगी कि नहीं, रोना नहीं है, स्ट्रांग बनो और अवॉइड करो, ड्रामा अवॉइड करो। सही बात है। बहुत मज़ा आया आपके साथ मुझे बात करके, बहुत और मज़ा आया। बहुत इंटरेस्टिंग था। हमने कुछ तो कोशिश करी होगी कि सेम क्वेश्चन हमने नहीं रिपीट करे। नहीं, बहुत मज़ा आया, बहुत फन था। ओके नताशा, हमको बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो भी आपने चीज़ें हमें बताई, हमें इन्फॉर्मेशन दी, हमारी ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि हमारा मोटिव यही था कि जो हमारे आपके फैंस हैं, हमारे पहाड़ की ऑडियंस है, उनको चीज़ों के बारे में पता चले जो उन्हें नहीं पता रहती। अगर उन्हें इन फ्यूचर हमारी इंडस्ट्री में आना है तो वो लोग थोड़ा उन्हें गाइडेंस मिले जो हमें नहीं मिली थी। तो आपने वो चीज़ बताई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ आके। थैंक यू सो मच। हमारी ऑडियंस को कुछ बोल दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कह दीजिए। गाइज, आप इनका चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करो,
क्योंकि देखो सपोर्ट करोगे ना दूसरों को तभी आपको दिल से भी खुशी मिलेगी, और दिल अगर खुश है तो आप भी खुश रहेंगे। तो मैं अपनी ऑडियंस को यही बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरी वाली में होने चाहिए, ठीक है, बाकियों का मुझे नहीं पता। एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी कि मुझे इतना प्यार मिलेगा आप लोगों से। इसी तरीके से प्यार बना के रखो, मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी बहुत कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, डांट लो फटकार लो, लेकिन प्यार से। प्लीज़ गंदे कमेंट्स ना करें, मेरे माँ बाप देखते हैं, मेरे भाई बहन देखते हैं, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो हो गई हूँ पत्थर दिल, लेकिन उनको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप नर्म दिल हो जाएं, एक्सेप्टेंस लेकर आओ एंड प्यार बरसाओ, जलना बंद कर दो दूसरों से। एक छोटा सा गिफ्ट हमने आपके लिए रखा है। वाओ, आई लव गिफ्ट्स। ये हमारी तरफ से, पहाड़ टीम की तरफ से आप। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था, हम आपको मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।